गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सॉरी, कोई बात नहीं, पहली बार मिले हैं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग एक बार कनेक्ट हो जाइए। आज हमारी जो क्लास है वो है आईसीटी। क्या होता है फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत जरूरी है। टीचिंग में बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है। टीचिंग बाय यूजिंग आईसीटी। आईसीटी का प्रयोग करते हुए टीच करना। तो देखिए, इसमें मेनली हम कंप्यूटर का यूज देखेंगे। कंप्यूटर, तो एक बार आप मुझे बता दीजिए, कंप्यूटर का यूज अभी तक किसने नहीं किया है? मतलब कंप्यूटर बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं किया है। एक बार कमेंट करके बताइए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर का यूज बिल्कुल नहीं किया है। तो सिंपल जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको कंप्यूटर के बारे में। टेक्निकल चीजें नहीं तैयार करनी है आपको, बस जनरल जो यूज है कंप्यूटर के, जनरल जो यूज है कंप्यूटर के वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। विक्रम जी, शेड्यूल में आईसीटी की भी क्लास है ना? तो इंग्लिश की क्लास बोली थी, कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, है ना? तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका यूज बहुत जरूरी है जब आप पढ़ा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में, एज अ टीचर आप टीच कर रहे हैं, तो इसका यूज बहुत जरूरी है। आपको ऑफिस में रेगुलर कंप्यूटर का यूज करना पड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आपको जरूरत नहीं है चीजों को देखने की, आप कंफर्टेबल हो, आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, बस उतना ही आना चाहिए। क्योंकि देखो, टीचर को जरूरत कब होती है कंप्यूटर की? टीचर को जरूरत कब होती है? पहला, टेस्ट पेपर अगर बनाने हैं, बाई चांस टेस्ट पेपर अगर बनाने हैं, किसी भी प्रकार का नोटिस टाइप करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, या नोट्स बनाने हैं बच्चों को देने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको पीपीटी बनाने हैं, यानी कि स्लाइड्स,
बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको सीट बनाना है कंप्यूटर में, एटसेट्रा। इन चीजों में आपको जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर की। इन चीजों में जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर की। ठीक है। और जिसको नहीं आता कंप्यूटर या जिसने अभी तक यूज नहीं किया है उनको करना पड़ेगा, कंपलसरी है ये। क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसके अकॉर्डिंग हर जगह कंप्यूटर कंपलसरी है, तो टीचर को भी आना चाहिए। अभी तक नहीं सीखा है लेकिन अब सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो इन इन जगह ये कुछ चीजें बताई हैं मैंने, और भी हो सकती हैं। तो इन इन जगह आपको जो है कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कंप्यूटर जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। धीरे धीरे हम सारी चीजों पर आएंगे। डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, किससे बनाएंगे, स्लाइड्स किस पे बनाएंगे, उस सारी चीजों पर हम आएंगे। अभी हम बात करते हैं बेसिक, कंप्यूटर के पार्ट कितने होते हैं। तो पहला है इनपुट डिवाइसेस, सॉरी, पहला है आपका हार्डवेयर, और दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। ये दो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है। हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस आ जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, मेमोरी आ जाती है। ठीक है। वहीं सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। हाँ जी विक्रम जी, क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। पीछे की चीज समझ नहीं आई क्या? आराम से बता रहा हूं, दोबारा पूछ सकते हैं आप, कोई चीज समझ नहीं आए तो। ठीक है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। हाँ हाँ, आएगा अभी, आएगा आएगा। ठीक है जी। आउटपुट डिवाइस, इसमें आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है,
ठीक है, एटसेट्रा। मेमोरी में आपका प्राइमरी मेमोरी आता है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और मेमोरी कहां होता है? सीपीयू। मेमोरी कहां होगा? सीपीयू में। और सीपीयू के पार्ट आ जाते हैं आपके कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। और वही मेमोरी यूनिट होता है, ये जो होता है, ठीक है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। अब समझ लेते हैं इनका काम क्या है। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए कमांड देते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करते हैं? कमांड देते हैं। कंप्यूटर को कमांड देंगे अगर कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, काम करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2+2 कीबोर्ड से लिखते हो, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अब एंटर प्रेस करते हो, तभी तो रिजल्ट हमें 4 दिखाई देता है। और रिजल्ट दिखाई कहां देता है? आउटपुट डिवाइस का काम है रिजल्ट शो करने का। तो मॉनिटर जो है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, उस पे आपको रिजल्ट दिखाई देता है, ठीक है। मेमोरी में जो फाइल आपने बनाई है, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, वो मेमोरी में क्या होता है? स्टोर होता है। मेमोरी में क्या होता है? स्टोर होता है, सेव होता है। मेमोरी में जो डॉक्यूमेंट सेव हो गया है, उसे आप फ्यूचर में एक्सेस कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है, तो वो फिर फ्यूचर में आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अगर सेव कर देंगे, तो परमानेंट मेमोरी में वो अगर सेव हो जाता है, तो फ्यूचर में आप जिस नाम से वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था आपने, उस नाम से ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी और इन फ्यूचर आप उसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। इनके अलावा कुछ और इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि OCR, OMR, BCR, MICR, ये भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनका क्या काम है? तो देखो, OCR का काम है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, रीडर इसका है ऑप्टिकल मार्क रीडर। रीडर या रिकॉग्नाइजर। BCR, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहां यूज होता है? तो टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR का इस्तेमाल किया जाता है। प्ले स्टोर पर कई ऐप ऐसी अवेलेबल हैं, आप सर्च कीजिएगा OCR ऐप करके सर्च कीजिए तो कई OCR ऐप आ जाएंगी।
उस ऐप को इंस्टॉल करके अगर आप बुक का पेज ओपन करते हैं और बुक के पेज पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको स्कैन कर लेते हैं, तो बुक में लिखा हुआ, जो उस पेज में लिखा हुआ जो कंटेंट है वो पूरा कॉपी हो जाएगा आपके मोबाइल में। फिर आप उस कंटेंट का यूज कैसे भी कर सकते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी को, उस टेक्स्ट को उसमें एडिट कर सकते हैं। ओसीआर का काम है ये। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो याद कीजिए ऑफलाइन जब एग्जाम देते थे तो ओएमआर सीट मिलती थी जिसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते थे, जो सही ऑप्शन होता था उसको ब्लैक करना होता था। तो उस ओएमआर सीट को चेक करने का काम कौन चेक करता है? ओएमआर सीट को ये ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। बीसीआर क्या है? बार कोड रीडर। जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो प्रोडक्ट पर एक बार कोड होता है, उसको स्कैन करता है, वो जो बिलिंग करता है स्कैन करता है तो उसका बिलिंग कर देता है वो, फिर आप पेमेंट करते हो। तो उस बार कोड को रीड करने का काम होता है बीसीआर का। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये चेक पर एक स्पेशल कोड होता है, ये बैंक में यूज होता है। MICR मशीन बैंक में होती है। जब आप बैंक में चेक लेके जाते हैं तो उस चेक को वो काउंटर पे मशीन में डालते हैं, एक छोटी सी मशीन होती है, उस मशीन को कहते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो वो चेक का जो यूनिक कोड है उसको रीड करता है। ठीक है। तो ये भी इनपुट डिवाइसेस है। प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आ जाएगी, और आपका फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डीवीडी, ये आ जाएंगे जिनमें डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है जो बाहर से आप अटैच करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह, मेमोरी कार्ड, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर क्या है? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। वैसे अगर देखें तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी, ये सब आते हैं, इन सबको आप टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट वो पार्ट होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते, है ना। तो सॉफ्टवेयर क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपके कंप्यूटर को। एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आज के दिनों में आप कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक है विंडोज। विंडोज आपके कंप्यूटर में होगा, जब आप स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर तो स्क्रीन पर लिख के आता है विंडोज और प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो विंडोज क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां तक कोई डाउट तो एक बार बताएं। कोई डाउट हो तो बताइए। 6 बजे क्लास स्टार्ट हो गई है आज आपकी, वैसे रेगुलर 7 बजे होती है।
ठीक है, आगे चलें। तो हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर पार्ट हमने देख लिया। सॉफ्टवेयर पार्ट क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है आपका। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? विच कंट्रोल ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम। ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल है। अब हम कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, और पहले यूज होता था एक एमएस डॉस। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? विच आर डिजाइंड टू परफॉर्म which are designed to perform specific task। जो किसी स्पेशल टास्क को, नीतू जी संडे को नहीं थी, संडे को क्लास नहीं थी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो आपको यूज करना है, एमएस वर्ड आपने यूज किया होगा, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, और थोड़ा सा यूज करना है, ज्यादा नहीं, एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने बताया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहां पे जो एमएस वर्ड है, यहां देखते हैं हम एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है सीट बनाने के लिए। एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड्स बनाने के लिए। स्लाइड्स या पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस बनाने के लिए। डेटाबेस बनाने के लिए। ठीक है।
क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है पूछ सकते हैं। तो एक बार बताएं एक एक से, एमएस वर्ड में क्या कर सकते हैं। एमएस वर्ड का यूज आपने अगर किया है तो एमएस वर्ड का यूज आपने किस लिए किया है, क्या बनाया है एमएस वर्ड का यूज करके, बताइए। डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, सिंपल नोट्स बनाने हैं, नोटिस तैयार करना है, टेस्ट पेपर बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, बायोडेटा बनाना है, तो वो हम एमएस वर्ड में बनाते हैं। एमएस एक्सेल में क्या बनाएंगे, एमएस एक्सेल में सीट बनाएंगे। सीट कुछ इस प्रकार की होती है, एमएस एक्सेल का जो पेज ओपन होता है वो इस प्रकार का होता है, रो और कॉलम में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये स्लाइड्स की फॉर्मेट में होता है। मोस्टली प्रेफरेबल स्लाइड है 16:9 के रेशियो में, 16:9 के रेशियो में। डेटाबेस वो भी पूरे रिकॉर्ड के फॉर्म में होता है। और इसमें अलग से भी जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं चीजें, फॉर्मूला भी होते हैं, यहां पे भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, एक बार यूज करके देखना है, एक बार यूज करके देखना है। क्लियर है? एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूं आपको। वर्ड डॉक्यूमेंट, ये है आपका सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए विक्रम जी, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। आपको बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक बार कंप्यूटर पे, आपके पास है तो बहुत अच्छा है, कंप्यूटर अगर नहीं है तो किसी फ्रेंड सर्कल में हो या फिर साइबर कैफे पर जाकर भी आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस इनको ओपन करके देखिए, कुछ कंटेंट लिखकर देखिए और उसमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके देखिए। जो चीजें आप यूज करेंगे वो ज्यादा याद रहेगा आपको। ये एमएस वर्ड की विंडो है जब आप ओपन करते हैं, ठीक है। यहां जैसे मुझे टाइप करना है CGS कोचिंग, ये मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है आपको, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए ये सीजीएस कोचिंग दिख रहा है, इसका मैं साइज बड़ा कर सकता हूं ऐसे सिलेक्ट करके। और आपको यहां से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप, एरियल ब्लैक बड़ा हो गया। साइज यहां से चेक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे बड़ा कर दिया, ये देखिए इतना बड़ा कर दिया हमने सीजीएस। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं, इतना बड़ा कर दिया हमने। अब इसको बोल्ड करना है या इटैलिक, देखिए तिरछा हो गया।
अंडरलाइन करनी है इसके नीचे तो ऐसा हो गया, ठीक है। अंडरलाइन हटा देते हैं, इटैलिक भी हटा देते हैं, है ना। अब मान लीजिए हमें कलर करना है, तो कलर ये हैं, आपके कई कलर हैं। ये देखिए कलर कर दिया हमने, रेड कर दिया, ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये अब देखिए यहां अलग अलग स्टाइल दी हुई है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट पे क्लिक करके आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। यहां पे इंसर्ट टेबल, इसको हम अंडू कर देते हैं। तो ये एक बार करके देखना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रहे आपको। डिजाइन में जाएंगे तो कई प्रकार की डिजाइन है आपकी, जैसे ये ये डिजाइन आ गई। वाटर मार्क अगर लगाना चाहते हैं तो वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। कई स्टूडेंट नोट्स पे लगाते हैं, जैसे ये वाटर मार्क, तो वो बैकग्राउंड में आ जाता है, ठीक है। लेआउट, कॉलम एक रखना चाहते हैं, दो दो कॉलम रखना चाहेंगे तो दो हो जाएंगे। मार्जिन देना चाहते हैं तो मार्जिन दे दीजिए, मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। ये एमएस वर्ड की विंडो है जिस पे आपको ओपन करके देखना है। एमएस वर्ड की विंडो है जिसे आपको ओपन करके देखना है। ठीक इसी प्रकार हम एमएस पावर पॉइंट की देख लेते हैं। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट की विंडो कुछ ऐसी दिखती है आपको, ये, ठीक है। ये स्लाइड बनेगी। अब इसमें कुछ स्लाइड दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे ये स्लाइड है, ये पीपीटी है ना, ये स्लाइड बनी हुई है, ठीक है। इतनी स्लाइड है, ये देखिए। इस तरीके की स्लाइड आप पावर पॉइंट में बना सकते हो। इमेज इंसर्ट कर सकते हो, लोगो लगा सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। इस तरीके की स्लाइड जो है आप बना सकते हो पावर पॉइंट में। अब ये बड़ा करना है आपको पढ़ाते समय, मान लीजिए, तो यहां से ये बड़ा कर देंगे, ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर पूरा आप कंटेंट पढ़ा सकते हो, ठीक है। ये देखिए ईवीएस की ये स्लाइड है। इस तरीके की स्लाइड आप अपने अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये पीपीटी पावर पॉइंट में ही बनी हुई है, ठीक है। पावर पॉइंट में स्लाइड इस तरीके से बनती हैं जब जिन्हें आप पढ़ाने के लिए यूज करते हो। क्लियर है। चलिए, तो ये पावर पॉइंट की हो गई आपकी। अब एक्सेल की देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से दिखाई देती है एक्सेल की।
ये देखिए एमएस एक्सेल, ये रो और कॉलम में सीट होती है एमएस एक्सेल की। ये रो और कॉलम में सीट होती है ऑप्शंस की। इसमें आप अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं। ऑप्शन सेम रहते हैं इसमें। इंसर्ट पे जाएंगे तो कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, टेबल, पेज लेआउट कैसा रखना है ना। फॉर्मूलाज यूज करने हैं तो ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ऑटोमेटिक सम होना है, फंक्शन फॉर्मूला, फाइनेंशियल फॉर्मूला, डेट एंड टाइम मेंशन करना है, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके की फाइल दिखती है आपकी एक्सेल की। आई होप रो एंड कॉलम दिख रहे हैं आपको। एमएस एक्सेस देख लेते हैं। ये आपको भी ओपन करके देखना है, याद तभी रहेगा आपको, अदरवाइज भूल जाएंगे। एमएस एक्सेस, ये एमएस एक्सेस है। डेटाबेस, क्लियर है। इस तरीके की ये फाइल आपको ओपन करके देखनी है। आई होप चीजें क्लियर हैं। यहां तक अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए आप। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आप जो है अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो आप अट्रैक्टिव स्लाइड्स का यूज़ करोगे। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे आप बहुत अच्छा पीपीटी तैयार करोगे, एचडी क्वालिटी की इमेजेस मेंशन करोगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, और जो फूड डाइजेस्ट होता है उस पूरी प्रोसेस को फ्लो चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, तो आपकी क्लास और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, जब बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे। जिनको बोरियत लगती थी क्लास लेने में, वो भी अब बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें कलरफुल, इमेजेस क्वालिटी अच्छी, कंटेंट अच्छा, आपका एक्सप्लेनेशन स्किल अच्छा, तो सभी स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको यूज करनी है, याद रखनी है। लेकिन ये तभी होगा जब कम से कम एक बार आप इन चीजों को यूज करके देखें, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि टेस्ट पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करना होगा आपको, नोटिस टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंट या नोट्स बनाना, बायोडेटा बनाना, बायोडेटा, सीवी कहें या रिज्यूमे कहें, वो बनाने के लिए भी आपको इस्तेमाल ये करना है। पढ़ाने के लिए क्लास में पीपीटी का इस्तेमाल करना है, जो अभी बताया मैंने। सीट मेंटेन करने के लिए, स्टूडेंट की रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक्सेल यूज करना है। किसी का पूरे केवीएस का डेटा बेस मैनेज करने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल करना है। हालांकि अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर्स डेटाबेस को मैनेज करने के, जिसमें आप देख देख पा रहे हैं टैली, टैली का भी आ गया है, और
ईआरपी सैप, ईआरपी सैप ये भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एडवांस कोर्सेज भी आ गए हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर भी हैं, जिनको सीखने के लिए ही 2-3 लाख रुपए फीस लगती है। सीखने के बाद फिर आपका प्लेसमेंट होता है, फिर आप बनते हो डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी तो एडवांस सॉफ्टवेयर है, लेकिन एमएस एक्सेस बेसिक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का, जिसे हर कोई यूज कर सकता है, क्योंकि एमएस ऑफिस यूजर फ्रेंडली है, आसानी से समझ में आ जाता है। क्लियर है यहां तक? ये उसके बाद फिर हमने कंप्यूटर के पार्ट्स देखे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में सभी इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, सॉफ्ट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के काम करते हैं, जैसे कि विंडोज। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम, फॉर एग्जांपल विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस। Application software are those software which are specially designed to perform specific task. फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट बनाना है तो वर्ड बना दिया, उसके लिए स्लाइड्स बनानी है तो पावर पॉइंट बना दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, सीट बनानी है तो एम एस एक्सेल बना दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, डेटाबेस मैनेज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बना दिया, एम एस एक्सेस बना दिया। तो सिंपली यूज याद रखेंगे, एम एस वर्ड का यूज होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एम एस एक्सेल का यूज होता है सीट क्रिएट करना, एम एस पावर पॉइंट का यूज होता है स्लाइड्स या पीपीटी बनाना, एम एस एक्सेस का यूज होता है डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस को मैनेज करना। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हैं। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, कोई डाउट